प्रिय हिंदी छात्रों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में कबीरदास जी के दोहे के बारे में थोड़ी अधिक जगह 5 दोहे के बारे में अर्थ जानकारी हासिल करे थे। तो 5 दोहे क्या है? सदगुरु, इनके जो पहले दोहे में उन्होंने क्या कहते हैं? सदगुरु के प्रताप के मीठी गए सब दुख दर्द, कहाँ कभी का दुविधा मीठी गुरु मिलाए और रामानंद है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उनके ज्ञान से, उनके विचार से, उनके आश्रय से उनका सब दुख दर्द इनके मिट जाता है। उनके गुरु है कबीरदास जी के रामानंद जी के उनके आश्रय से, उनके ज्ञान से उनका कबीरदास जी का दुख दर्द सब कुछ वो मिट जाता है। तो ये पहले दोहे में कहते। तो दूसरे दोहे में गुरु गोविंद खड़े का अकेला वो पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। तो दूसरे दोहे में कितना अच्छा रहता है, जब गुरु उनके सामने आकर खड़ा हो तो पहले उन्होंने अपने, अगर गुरु और भगवान दोनों उनके सामने आकर खड़ा हो तो पहले भगवान के चरण स्पर्श नहीं करते, वो अपने गुरु के वो चरण स्पर्श, क्योंकि उनके गुरु ही उनके भगवान है, बाद में भगवान है उनको। पहले अपने गुरु को उन्होंने अपना भगवान का दर्जा देते हैं। उनके गुरु ही उनके लिए सब कुछ है। जो तीसरे दोहे में क्या कहते हैं? माटी कहे कुम्हार से तू क्या रंगे हुए, एक दिन ऐसे हो गए मैं रंगी तो गए। मतलब है, जब कुम्हार मिट्टी का जो कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से एक मटका बनाता है। तो वो मटका बनाता है, एक सुंदर एक मटका बनाता है उस मिट्टी से। तो वो विचार नहीं रहती, वो कुम्हार की जो मिट्टी से मिट्टी से उन्हें मटका जो बनाता है, और वही मिट्टी में मरने के बाद वही मिट्टी में जाकर वो गड़ता है। तो ये विचार उसको नहीं रहते थे। तो ये अपने तीसरे दोहे में कबीरदास जी कहते। चौथे दोहे में नींदर में आए जी आंगन पूठी चबाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल कैसे सुखाए। देखो क्या कहते थे? निंदा एक दूसरे के बारे में क्या करते हैं? हमें निंदा करते हैं। अब कोई भी 2-3 लड़कियां हम सब जम के क्या करते हैं? एक दूसरे के बारे में निंदा करते हैं, ये ऐसी है, वो ऐसी है, काली है, गोरी है, उसने कितनी गंदी है। इस तरह से एक दूसरे के बारे में हमें टीका करते हैं, क्योंकि वो दूसरों के बारे में बोलते हैं ना, तो जब उनका मन हल्का हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे हम कपड़े धोने के बाद हमारे कपड़े किस तरह से पानी से, साबुन के पानी में कितना शुद्ध दिखते हैं, उसी तरह उनका मन एक दूसरे के बारे में लीला करने से, टीका करने से मन इनके शुद्ध हो जाता है। ये ऐसे एक विचार है। तो 5वें दोहे में क्या कहते हैं? कस्तूरी कुंडली बस मुख ढूंढे बनमाही, ऐसे खटी खटी राम है दुनिया देखे नहीं है। कस्तूरी कुंडली है, जब कस्तूरी कुंडली देखने के लिए मृग के पास जाता है, कस्तूरी ढूंढने के लिए क्या करता है? तो श्री राम जी क्या करते हैं? वन जाते हैं, वन में मृग का क्या करते हैं? उसको मृग को ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि मृग के नाभि में कस्तूरी बसी रहती है। वो कस्तूरी बहुत अनमोल रहती है, उसे जाते रहते हैं, वन में जाते हैं, रास्ता घटता ही नहीं है। तो मृग यानी कि हिरण में एक नाभि, उसके नाभि में एक क्या है? कस्तूरी कुंडली बसी रहती है, तो उसको बहुत अनमोल रहती है वो कुंडली। तो इसलिए वो ढूंढने के लिए जाते हैं, हिरण का शिकार करते हैं राम। लेकिन जब शिकार करने के लिए जाते हैं वन में, रास्ता उनका घटता ही नहीं है। तो ये 5वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं। तो अगले दोहे में क्या कहते हैं? देखिए, बहुत दिन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिस तरसे तुझे मिलन को मान नहीं विश्राम। तो कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिन हो गए राम इंतजार कर रहे हैं। श्री रामानंद को बहुत दिन हो गए थे कि कबीरदास जी अपने गुरु जी का उन्होंने बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। अब जीव तरसे तुम मिलन को मान नहीं विश्राम। तो श्री राम को भगवान को, अपने राम को क्या करता है? उनका भगवान ही कौन है? श्री रामानंद है। उनके भगवान कौन है? रामानंद ही उनके गुरु ही उनके भगवान है। तो रामानंद का इंतजार करते करते उनके विश्राम में ही उनके विश्राम में ही मिला करते थे ये कबीरदास जी। जी तरसे तुझे मिलने को मानी नहीं विश्राम। उनका मन रामानंद जी को देखने के लिए जी तरस रहा था, इंतजार कर रहे थे उनको देखने के लिए कबीरदास जी।
जहाँ दया है तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ छीन तहाँ आप है। तो साथ में कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ जिसके पास दया ममता अच्छा रहती है उसके पास धर्म अच्छा रहता है। जहाँ लोभ पाप, जहाँ जिसके पास बुराई की रहती है उसके पास वहां पर उसके पास पाप बसे रहता है। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ उसके पास उत्साह नफरत रहती है उसका सब कुछ नाश हो जाता है। जहाँ छीन तहाँ आप है, सब कुछ छीन ले जाता है अपने आप से। जिसके पास दया धर्म नहीं है उसके पास जीवन सब कुछ क्या हो जाता है, इसके पास दया धर्म नहीं रहता है, उसको हर जीवन अपने क्या करता है, वो क्रोध से लाभ से पाप से वो मिलते रहता है। वैसे दुनिया में कुछ जगह नहीं रहती है। जहाँ दया धर्म नहीं है वहां उसको कुछ भी वो जगह ही नहीं है दुनिया में, करके वो बोलते हैं कबीरदास जी के साथ में। दुख आठवां दोहा कौन सा है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गए, बुहारी करेगा अब। ये आठवें दोहे क्या है? कल करे सो आज कर, जो कल करे रहते जो भी काम हो, जो भी काम कुछ हो, कल करे सो आज कर देना चाहिए, आज करे सो ही अभी खत्म कर देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कल करे ना काम जानेगा भी थोड़े दिन के बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कल करे सो काम आज कर देना चाहिए, उसको रोकना नहीं, आज करे सो अभी करना है। कल करे ना जाने दो, ये नहीं करना है। आज करे सो आज ही खत्म कर देना है काम। पल में परलय हो गए, थोड़ी देर अगर आप करे सो आज ही कर देना चाहिए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। परलय में हो गए, सुख हो गए, अच्छे हो गए, बुहारी करेगा कब, ये सब कब करेगा? ये अधूरा, जो नहीं करा तो उसका हर काम भी अधूरा हो जाए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई, बुहारी करेगा कब। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी काम करे कल करे सो आज कर देना चाहिए, आज करे सो अभी खत्म कर देना चाहिए। अगर वो काम खत्म हो गया सब कुछ उसका कोई भी काम क्या हो जाता है, अधूरा नहीं हो जाता, उसका मन भी खुश हो जाता है, उसके विचार भी अच्छे होते हैं और नए नए विचार भी आ सकते हैं। तो ये 8 दोहे में कहते हैं। 9वां दोहा कौन सा है? दुख में सुमरी सब करे, सुख में करना कोई, जो सुख में सुमरी करे तो दुख हो गए। तो दुख होता है तो हम भगवान को याद करते, जब दुख में हम लोग क्या करते रहते हैं, खासकर भगवान को याद करते रहते हैं। कैसे संकट में डाल दिया भगवान तूने हमें, कितना दर्द दे रहा है भगवान को, कितनी हर एक चीज हम भगवान को हम याद करते हैं। भगवान हमारा दुनिया का सब कुछ पूरा दर्द हमें ही दिया है क्या, तो सब कुछ हम क्या करते हैं, इस तरह ही भगवान के ऊपर डाल देते हैं। दुख जीवन में जब दुख रहता है तभी हम लोग क्या करते रहते हैं, भगवान को याद करते हैं। जब सुख में हमें भगवान को याद नहीं करते, जब सब कुछ खाते पीते हैं सब अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब हमें भगवान नहीं याद आता है। भगवान कब याद आता है? जब दुख में रहना है, वो संकष्ट में रहना है, जब याद आता है भगवान। अच्छे दिनों में और जो सुख के दिनों में हमें कभी भगवान नहीं आए। जो सुख में सुमरी तो दुख हो गए, अगर सुख में भगवान याद करे तो दुख कैसे किस लिए होगा? अगर हम लोग जिस तरह हमें दुख में भगवान को याद करते हैं वैसे ही सुख में ही भगवान को याद करना चाहिए। जब भगवान हमें अपना सब कुछ देता है, हमें वरदान देता है, जब कुछ जो हमें मांगे रहते वो हमें वरदान देता है। हमें दुख में से भगवान को याद करते तो भगवान नहीं देता है। दुख में हो सुख में हो से हर पल में उसका याद करते तो भगवान सब कुछ हमें देता है, जो हमें मांगेंगे वही देता है भगवान। जाति न वो 10वें दोहे में है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए जीव के ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ा धन दो मैया। 10वां दोहा कितना अच्छा है। जाति ना पूछो साधु की, वो साधु संतों की जाति पूछे, तू कौन सा जाति का है, तू मुस्लिम से है, हिंदू या क्राइस्ट है, पूछे वो मत पूछो, उसके ज्ञान को उसके विचारों को पूछो। मोल करो तलवार का, बड़ा धनी दो मैया। अगर वार करना है तलवार से वार करना चाहिए, छोटी छोटी से वार नहीं करना चाहिए। अगर वार करना है युद्ध करना
करना था तो तलवार के साथ युद्ध करना चाहिए, लेकिन हाय बीत जाकर हम युद्ध करने जा रहे हैं तो वो युद्ध नहीं होता है। अगर करना है तो युद्ध तलवार से करो, लेकिन खाली बातों से तो वो युद्ध नहीं होता है। अगर तलवार करना है युद्ध तलवार से करो, ऐसे बातों से उसका युद्ध मत करो। जाति ना पूछो साधु की, जो भी साधु हो उसकी जाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो वैसा हो, ये उसकी मत पूछो, तो उसके ज्ञान कैसे है, उसके विचार कैसे है, उसके गुण कैसे है, ये पूछो। वो सब छोड़कर हम लोग तो कौन से जाति का है तो मुस्लिम से है तो हिंदू है, इस तरह से मत पूछो। अगर वो युद्ध करना है मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो नहीं। अगर मोल करना है, युद्ध करना है, वार करना है तो वो तलवार का करना है, लेकिन खाली ये मुंह से बोलना नहीं, वो युद्ध नहीं है। करना रहा तलवार से युद्ध करो, तो जब भी हमारा युद्ध खत्म होता है, जब हमें अच्छे एक पुरुष कहलाते हैं, एक अच्छे इंसान कहलाते हैं। जब तलवार का युद्ध करो, तलवार से वार करो, तो जब वो वार होता है, लेकिन खाली बातों से वार करने तो वार नहीं होता, उसे बुक कहलाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने कबीरदास जी के